So I'm a pageant coach also. Miss Universe, Miss India. I'll be judged with social anxiety. Spotlight effect. 5 चीजें पब्लिक Yes. एटिकेट के नाते. Introverts की energy. Not mistake solitude to be loneliness. Body image. Body language एक शख्स की. Eye contact and a warm smile. Confidence is actually Paralinguistics. self-esteem, self-worth, इसे कहते हैं SWOT analysis. which leaves a lasting impression, which is confident, gracious. Impact on a criminal. आपकी बॉडी लैंग्वेज सेफ्टी टूल हो सकता है. क्या है आपकी नजाकत. मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ. Because you think that is Yes. bingo. नमस्ते, हेलो एवरीवन. आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार. जब भी हम किसी से रूबरू होते हैं या सोशली इंटरैक्ट करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हम लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ें. वी ऑल वांट टू लीव दैट लास्टिंग इंप्रेशन. लेकिन क्या आप जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज डीप रूटेड इन सेल्फ इमेज. तो कैसे सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम से शुरुआत करके आप अपने पर्सनालिटी गोल्स को अचीव करें, इसी के बारे में हमें आज बताएंगी इमेज कंसल्टेंट, कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट सक्सेस कोच राधिका खन्ना. आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का. राधिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में. Thank you so much, Tejasvi. Thank you so much. And we really want to thank you for all your precious time. अगर हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करें, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई शख्स किसी सोशल गैदरिंग में जाता है तो लोग उसके बारे में या उस पर्सनालिटी के बारे में क्या सबसे पहले चीज नोटिस करते हैं? What is that thing that leaves a lasting impression? So कहते हैं ना तेजस्वी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन. Yeah. और इमेज में भी हम ये मानते हैं कि बहुत हद तक ये सच है कि 3 to 30 seconds में जो आपकी एक छवि रह जाती है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, Okay. इट जस्ट स्टेज एंड वो ही छवि आपकी फिर लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. एक्स्ट्रापोलेट मतलब दे रियलाइज कि उसको इतनी वैल्यू या अहमियत देते हैं कि वो ही छवि आपकी is carried forward in different aspects of your life. Even in personal life, even in professional life, how you would be. Example, जैसे जो 3 core elements होते हैं जो आपकी इमेज या आपकी छवि को उस समय दर्शाता है, वो है आपकी your clothing सबसे पहले, what you're wearing. Second आएगा आपका grooming, how well groomed you are. Okay. And thirdly आता है आपका body language, कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. तो ये 3 कोर एलिमेंट्स बेसिकली आपके फर्स्ट इंप्रेशंस भी बनाता है. अब आप चाहे इसका आप यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटरव्यू स्किल्स. Okay. इंटरव्यू स्किल्स में भी रिसेंटली हमने लिंक्डइन में भी देखा था, देयर वाज वन ऑफ दीज पोस्ट दैट डिड राउंड्स. उस पोस्ट में क्या था, एक इंडिविजुअल थी जो बहुत ही क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड इन द सेंस बहुत सारे उसके शी हैज अ लॉट ऑफ क्रेडेंशियल्स, एज इन बहुत सारे अवार्ड्स विन कर रहे हैं, इतने सारे सर्टिफिकेशंस, अराउंड 10 to 15 सर्टिफिकेशंस की उसने पिक्चर्स खींच के डाली थी. दैट आई एम सो क्रेडिबल, मैंने इतना कुछ एकेडमिकली अचीव करा अपनी लाइफ में, बट सैडली मुझे कहीं भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है इन स्पाइट ऑफ अचीविंग सो मच. I've heard that story. You have? Yes. एंड एक्चुअली उनको बाद में कई जगहों से जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि आपके पास स्किल सेट कौन से हैं दैट वी शुड कीप यू इन आवर कंपनी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो हमारे स्किल सेट्स जो है कि अगर, और इसकी 2 वजह भी हो सकती है. एक वजह है कि स्किल सेट्स जैसे सॉफ्ट स्किल्स हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनीज कैन नॉट सर्वाइव, एज इन दे कैन सर्वाइव बट दे विल नॉट थ्राइव विदाउट सॉफ्ट स्किल्स. ओके. दे वांट एक एनवायरनमेंट एसयू जहां पीपल कम, वर्कफोर्स इतनी ज्यादा मतलब लार्ज होती है कि उनको हैंडल करना, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स
नेगोशिएशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स कि आप कैसे कम्युनिकेट करो, कैसे लोगों के साथ वर्क करो, becomes very difficult. Right. And even for the HRs, the managers, it's very difficult to handle individual conflicts. तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स बन जाते हैं imperative skills to have and to hold and to practice. एंड जब इंटरव्यू राउंड में, जैसे शी स्पेसिफाइड कि इंटरव्यू राउंड में आई डिड नॉट मेक इट, इंटरव्यू राउंड में 88% to 90% आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड योर इमेज कम इनटू प्ले. अगेन कमिंग बैक टू फर्स्ट इंप्रेशंस, जब आप एंटर करते हो, द फर्स्ट थिंग इज दे सी वेदर यू वेयरिंग अ वार्म स्माइल, आर यू मेकिंग अ कनेक्ट विद द पीपल यू आर एंगेजिंग विद, आई कॉन्टैक्ट आपका दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट एज एन इंडिविजुअल हो कि नहीं हो. राइट. So वहां से आता है clothing. Have you respected the space you're walking into? Your clothing talks about, if today I've come, to see you and for a specific outcome, अगर मैं अपने ट्रैक सूट्स में या पजामों में lazily walk in करती, I have not respected you or respected the space that I've been invited into. कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप. Yes, so इन चीजों से बहुत प्रभाव पड़ता है when it comes to specifically your individual या आपकी छवि जो आप 3 to 30 seconds में first impressions create करने के लिए दर्शाना चाहते हैं. So basically हम आता है. कई बार सोचते हैं कि हमने कपड़े शायद अपने लिए पहने, but you're also dressing to impress, and more than that, I really relate to that. You're honoring that space and the person you're meeting. That's very important. राधिका, आपका हमेशा से जोर रहता है सेल्फ इमेज पर. हम सॉफ्ट स्किल्स के कई ब्रांचेस हैं जिनको आपके साथ इस पॉडकास्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, विच इज़ द पैरालिंग्विस्टिक्स. बिना बोले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका कैसा है, आपने कैसे हाउ यू हैव ड्रेस्ड अप, एंड देयर मेनी अदर थिंग्स, वील टॉक अबाउट दैट. बट सेल्फ इमेज को आपने सबसे पहले तरजीह दी है, इम्पोर्टेंस दी है कि सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ से वी कैन एक्चुअली travel to the final personality goal. Absolutely. So हमारा सेल्फ इमेज ना हमारी जर्नी दर्शाता है बेसिकली. आप सोचिए, अगर आप अपनी जर्नी को भी, if you think back on time, you go back to your childhood and think कि आपकी इमेज तब क्या थी. सेल्फ इमेज बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव अमेलगमेशन है ऑफ 3 एस्पेक्ट्स. दैट मीन्स जोड़ या निचोड़ है 3 एस्पेक्ट्स का, विच इज सबसे पहले आता है आपकी बॉडी इमेज. आप देखते हो हिंदुस्तान में या वर्ल्ड वाइड में जितनी भी बॉडी इमेज है लोगों की, वो थोड़ी शैटर्ड है, स्पेसिफिकली फॉर विमेन. इट्स लिटिल नेगेटिव बिकॉज उनके जो चाइल्डहुड में वो ऑब्जॉर्व करते हैं with the circumstances, with people around, अगर with the comparisons at home, comparisons outside in the social space, and जैसे जैसे वो teens में develop होते हैं, तो उनको अपनी feeling आती है, the way they view themselves as individuals, कि मेरी body image क्या है. Some person will feel they are very tall, like I had a decent figure in my teens and everything, but because I used to stand last in queue, I used to think I'm so tall. सब कहते हैं अरे इतनी लंबी है पीछे, that इतना लंबा word stays in your head. Now today I realize, oh, it's an advantage, but as a child or in my teens I thought it's a disadvantage because I'm standing right at the back. In fact, ये कई बार ही हमने देखा है कि जो बच्चे लंबे होते हैं वो अक्सर झुक के चलते हैं. Because somewhere in their subconscious they are conscious of their height. Absolutely. Though it's a plus, as you Yes. just mentioned. Yes. ये होता है because ये सोसाइटी हमें सिखाती है. हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे आसपास लोग, they are not doing it on purpose. Okay, they are just, you say victims of victims. जो उन्होंने देखा है, जो समझा है, जो सीखा है, वो ही काफी आपके वर्ड्स भी, आप बच्चों में भी देखो जो आप बोलते हो, कहते हैं पेरेंट्स का इम्पैक्ट. बी वेरी केयरफुल, इवन इफ यू आर फाइटिंग, डोंट शो योर कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज दे अब्सॉर्ब इट, दे फील लाइफ इज सच. वो पेरेंट्स के, परिवार के निचोड़ से उसको अपना पार्ट बनाते हैं. सो दैट इज व्हाई बॉडी इमेज इश्यूज, अगर 2 बहनें हैं, एंड आई हैव सीन दिस, देयर आर 2 sisters which even I know they are in extremes when it comes to looks. एक बहुत वीटिश है, एक बहुत फेयर और गुड लुकिंग और पतली है, एक मोटी है. सो कंपैरिजंस घर से ही शुरू होते हैं. इवन रिलेटिव्स व्हेन दे वॉक इन, दे स्टार्ट ऑफ कि oh, she is so beautiful and she is so fat.
मुंह पे ही लोग बोल देते हैं. सो दीज क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड यू नो दैट्स हाउ दे कैरी इट फॉरवर्ड एंड इसी से आपकी सेल्फ इमेज बहुत इफेक्ट होती है. एक तो है बॉडी इमेज पार्ट. सेकेंड वी कम टू योर मेंटल इमेज. मेंटल इमेज अब हमारे तेजस्वी ये होता है कि आप सोचो कि आप अगर अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में, कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितनी वर्थ इट हूँ, यू नो. तो कभी कभी हम खुद ही यू नो सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं अपने आप को, सोच के कि नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट गुड इनफ. ये सारा भी चाइल्डहुड से आता है हमारे. देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स इज लाइक अ यूनिट ऑफ रिकग्निशन. रिकग्निशन एज एन आज मैं आपसे मिली, ओके, टू इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली या आउटसाइड. मैंने कहा यू नो एज अ रिलेटिव, मैंने कहा अरे ये तो कितनी सुंदर दिखती है. मैंने दूसरी को कहा ये गुड डांसर है, तो द अदर चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग कि अच्छा मे बी आई एम नॉट ब्यूटीफुल, क्योंकि वो ब्यूटीफुल का कॉम्प्लीमेंट एक ही जने को मिला है, मुझे नहीं मिला. राइट. सो ये होते हैं हमारे स्ट्रोक्स, यूनिट ऑफ रिकग्निशन वी कॉल इट. ओके. सो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ इमेज, बिकॉज आप वो वर्ड्स को अब्सॉर्ब करते हो. कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो एज अ चाइल्ड, इज वेरी गुड एकेडमिकली, तो आप सोचोगे कि यू नो उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा, अरे यू आर सो गुड, कुछ भाई से सीख, भाई कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे मार्क्स लाता है. द अदर चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग कि मुझ में तो वो वैल्यू है ही नहीं. दे आर कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रोक्स, दैट आई डोंट हैव इट, माय ब्रदर हैज इट. एंड व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग, स्टार्ट्स थिंकिंग कि मुझ में तो ये है ही नहीं, और उसी माइंडसेट से अगर बच्चा ऑपरेट करे इवन इनटू टीन्स एंड अडल्टहुड, तो फिर इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा ही, रह ही जाएगा. एक्चुअली आज अभी जो आप ये सोशल कंडीशनिंग की बात कर रही हैं, आई कैन डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल एंजाइटी. इनफैक्ट पॉडकास्ट में मैं इसे बाद में लाने वाली थी, but I can so much relate to right now what you're saying. You know, many a times as an individual, the embarrassment that we all carry. I'll be judged. दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसे गई, मैंने ऐसे बोला, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. I think ये जो हमारे fears और conditioning जिनके आपने इतने examples दिए, that actually gives any normal individual social anxiety. And I think वो भी एक बहुत बड़ी hindrance है for us to present ourselves in a certain way in front of the people. Absolutely. इनफैक्ट सोशल एंजाइटी कोई भी इंडिविजुअल क्यों फेस करता है? एंजाइटी ऑफ बीइंग जज्ड और बीइंग परसीव्ड, दैट इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज व्हिच इज सोशल इमेज. दैट इज द थर्ड पार्ट व्हिच आई वाज कमिंग टू. एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल एंजाइटी हमारी आती है सेल्फ इमेज से. दे आर इंटर रिलेटेड. आप सोशली लोगों से नहीं मिलना चाहते बिकॉज यू फियर बीइंग जज्ड or perceived, and maybe वो perception शायद सही नहीं हो, but in your own mind you're thinking people are judging me like that. इसको हम कहते हैं spotlight effect. Spotlight effect एक कड़ी है, as in you feel the spotlight is always on you. लोग आपको ही देख रहे हैं और आपको जज कर रहे हैं in a particular way, जो आपका social anxiety से directly related है, and it creates social anxiety. क्योंकि आपकी सोच में आता है कि अरे लोग मुझे ही देख रहे हैं, जबकि वो देख नहीं रहे होते. पीपल आर वेरी बिजी ऑन देयर ओन, बट बिकॉज दे आर इनसिक्योरिटीज ऑफ योर्स डीपली सीटेड, अगेन डेटिंग बैक टू चाइल्डहुड, योर एक्सपीरियंसेस एंड यू नो, तो इससे ही कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी डिप्लीट होता है. डेफिनेटली. और जब हम यहाँ पे पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं, सो कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली द ज्वेलरी और द टूल विच यू मस्ट वेयर कम व्हाट मे फॉर योर पर्सनालिटी टू स्टैंड आउट. लेकिन बिफोर मूविंग, और मे बी साइड बाय साइड अगर हम कॉन्फिडेंस को भी लेकर चलें, आपने अभी बताया कि क्या वो चाइल्डहुड फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आपकी एक अपने को लेकर, अपने आप को लेकर एक सेल्फ इमेज बनी होगी. अब इसको तोड़ा कैसे जाए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड to achieve our personality goal, you know, right. which leaves a lasting impression, which is confident, gracious, and बहुत सारे adjectives हैं for a good personality to be. So अब आप ये बताएं कि in order to gain that positive self esteem, self worth, क्या किया जाए?
So self-worth, like relating to my own childhood, I've grown from it, so I've experienced it and I've understood it really well. In fact, when I was a child also, I did not have very high self-esteem. I've developed it. So people think हमारी जो self-image हमारे mind में वो fixed है. They do not think of it as dynamic. But part of our self-image is dynamic. It keeps evolving and changing over a period of time with experiences. And with how much you become friends with yourself. That means अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ. See, mostly people don't sit and think कि मैं कौन हूँ. अगर we did a survey also based on this, as in with my students, जो मेरे students होते हैं, मैंने उनके साथ एक ही survey करके देखा था कि tell me something about your best friend. Who is your best friend? और उसकी सारी खूबियाँ आप बताइए मुझे. Please note it down and share with me. So, जितने भी मेरे community के members हैं who are going through this journey with me, and they all, everybody wrote some friend, some relative. Nobody even thought of themselves कि मैं अपनी best friend हूँ. Because you think that is Yes. bingo. That's great. Because अगर आप ही अपने आप को इतनी close नहीं जानते, because you are the आप और आपकी परछाई एक है. आप पूरे टाइम सबसे ज्यादा इस लाइफ में, इस बॉडी में अपने आप के साथ ही जीते हैं. Exactly. बट पीपल कीप लुकिंग एट अदर्स आउट ऑफ एम्प्टीनेस. ये भ्रम कैसे टूटे? बिकॉज आई रियली फील वेरी आई वुड से सैड इनसाइड फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स कि ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले ने आपकी जो इमेज बना दी, आपको जो कहकर आपकी कंडीशनिंग की कि आप ऐसे हैं, शायद वो सच भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको जानता ही कितना है. Absolutely. Maybe your reality is far beyond what people look at you as. So इस भ्रम को तोड़ा कैसे जाए कि oh my God, I better know myself, I'm really good. ये जो है motivation या ये feeling and a genuine one. Yes. Yeah? Yes. कोई एक्सरसाइज, कोई तरीका जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें that they can develop this self-esteem and know themselves, connect with it. Absolutely. So self-esteem का connect जो आप कर सकते हो, there are 2-3 ways of achieving it. The first one is talking to yourself in the mirror. Okay. That means रोज आप खड़े, of course people say positive affirmations ऐसे ही हवा में नहीं चलते. बिल्कुल. And I agree with it. इसका भी मैं आपको बताऊंगी. Manifestation से भी related एक बहुत अच्छी कड़ी है या जोरदार मजबूत कड़ी है कि आपके मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ एफर्मेशन से नहीं वर्क करते, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ओके, व्हाटएवर वर्ड यू आर गिविंग आउट, ओके, इनटू द यूनिवर्स दैट यू आर स्पीकिंग आउट आर योर इलेक्ट्रिकल चार्ज. दैट मीन्स आप सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हो. Okay. Only if those words are accompanied with a similar feeling, a feeling of feeling those feelings when you are saying those affirmations, then that is your emotional charge that you send out into the universe. तो एक तो है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज जो आप भेजते हो, जो आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि यस मेरा एनर्जी लेवल यहाँ है एंड आई विल मीट what I require at this level. And आपका जो emotional charge होता है यूनिवर्स से, that draws that same experience back to you. So it is not alone affirmations that work, and I can truly 100% give a guarantee कि alone affirmations don't work. If your affirmations are accompanied by your an emotional charge that your body sends into the universe, then the experience will be drawn back to you, otherwise not. तो शीशे के सामने खड़े होकर मैंने कहा आई एम द बेस्ट. अब खाली आई एम द बेस्ट बोलना नहीं है, बट आई हैव टू फील विद इन दैट यस आई एम द बेस्ट. क्या रुकावट या चैलेंज आ सकता है टू जेन्युइनली फील दैट यू आर द बेस्ट, और उसको कैसे हम करेक्ट करें? सो रुकावटें अगेन यही आएंगी, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ वर्थ. अब लो सेल्फ वर्थ को टैकल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और लो सेल्फ वर्थ को टैकल करने के लिए इट इज अ प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विच ऑफ कोर्स वी टीच इन आवर कम्युनिटी. बट अगर आपको सेल्फ पे भी करना हो वर्क, इट ऑल स्टार्ट्स विद टेकिंग एक्शन. आपके माइक्रो गोल्स, ओके, दैट मीन्स योर डेली गोल्स. आई डोंट बिलीव इन गोल्स कि आप 3 months, 5 months, 10 months
बिकॉज व्हेन यू स्टार्टिंग ऑन अ डिफरेंट जर्नी, ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि इफ आई वर टू ब्लाइंड फोल्ड यू, ओके, और मैं आपको एक कमरे में भेज रही हूँ, ओके, कि ये डार्क रूम है, प्लीज एंटर द रूम, आई डोंट नो व्हाट इज इनसाइड, आई ब्लाइंड फोल्ड यू, डार्क रूम में अलग अलग कमरे में एक इंडिविजुअल को भेज रही हूँ, what will be the first thing that will overcome you or take over is fear, Okay. because it's an unknown zone. अब यही मैं आपको blindfold करके अंदर भेज दूं and साथ में I keep guiding you that listen, it is fine, there's nothing inside, it's just a dark room, why don't you sit and meditate, why don't you calm yourself down, or why don't you see what it is, you know, with your internal eyes, in the sense अंदर से feel करो आसपास क्या हो रहा है, automatically your mindset will shift to something else, तो negative zone में नहीं जाएगा. So what the theory I'm trying to draw here is, or the explanation I'm trying to give here is कि जब हम किसी unknown territory में step in करते हैं, it creates fear because it is an unknown zone for us. Yeah. है ना, आज मैं आपको कहूँ आप ये कर लो या किसी को चैलेंज कर दूं और वो पर्सन नॉट कॉन्फिडेंट हो, एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल फिर भी ले सकता है एज अ चैलेंज, राइट, बिकॉज उसको सेल्फ बिलीव और फेथ है, एंड ऑल्सो द फीलिंग इज देयर कि यस इट्स अ चैलेंज, आई कैन ओवरकम इट, बिकॉज उसने शायद पहले भी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ओवरकम करे हों, तो उसको वहां से वो सीख मिल गई है, यस आई कैन डू इट, दैट बिलीफ. बट ऐसे ही कोई इंसान हो जिसकी सेल्फ वर्थ बहुत लो हो, तो उसको फीलिंग यही आएगी कि ओ गॉड, फर्स्ट थिंग विल बी फियर विल टेक ओवर, कुछ गलत ही हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, ओ गॉड, दे स्टार्ट परस्पायरिंग, स्वेटिंग, यू नो, ऑल योर नेगेटिव हार्मोन्स आर रिलीज, स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द बॉडी, तो नेचुरली वो वैसे भी स्टेप इन नहीं कर पाएगा या कुछ कर पाएगा. अब इसको ओवरकम करने का या चैलेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है, अब आप देखिए, हम हैंड्स को भी लें, आई से क्रॉस योर आर्म्स, प्लीज क्रॉस योर आर्म्स, क्रॉस योर आर्म्स, ठीक है. अब मैं कहूंगी इसी क्रॉस आर्म्स को स्विच इट द अदर वे राउंड, स्विच देम. ओके, डू यू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल compared to the previous one? yes, Why? because that did come naturally to me. Because that you've done a lot of times. Anything you've achieved or overcome a lot of times, anything that is unknown or new to you is something that will create fear. So we are bound by our fears. वो हमें shackle करके रखती है, जैसे कहते हैं जेल में कैदी, वैसे बना के रखती है. और a lot of exercise or strategies से you can overcome it by just breaking out of that box. कि ये मेरे को box in कर दिया है लोगों ने, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, पीपल अराउंड यू, या आप ही सोच सोच के बिकॉज कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला है कि आई कांट डू, या 2-3 ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गए लाइफ में जहां आप एक्सेल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो एक आपका कोट बन जाता है आपके माइंड में, आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट इनफ. और ये ही आपको हर टाइम होल्ड बैक करता है टू टेक अप एनी चैलेंजेस बाय स्टेइंग इन अ fearful zone. So this is what we may also call it as frame of mind. Frame of mind. वही हमारी सोच और उसी ब्रैकेट में हम अपने आप को रख देते हैं Absolutely. कि मैं यही कर सकता हूँ, शायद लिमिटेशंस में अपने आप को बांध देते हैं. So 5 things which are important to have good self-esteem or think good about. कोई 5 चीजें, एक आपने जैसे बताया fear, to overcome your fears, Yes. to not be fearful of the unknown. What can be other 4 things that one can work upon in terms of shining bright in front of people? So firstly, loving yourself. Everything starts from self-love. Okay. Because अगर भगवान ने हम सबको, मैं I tell this to a lot of pageants. I'm a pageant coach also. I Yeah. train in a lot of pageants, and you will be surprised that even for Miss Universe, Miss India, Mrs. Universe, जो भी कहीं pageants जाती है, lot of them get in touch with me on the side and say, "Ma'am, I am not beautiful enough." And I look at them and I tell them, "You are not beautiful enough." Then I have nothing to say because lack of self-worth. That's what they are made to feel, either at home, in their surroundings,
तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को फर्स्टली लव करना पड़ेगा. दैट मीन्स अप्रिशिएट द पार्ट्स ऑफ यू दैट वर्क. Even if you're looking at yourself every day in the mirror, it's okay if something is not, because perfection itself doesn't know what perfection truly is. Nobody is perfect. Exactly. तो मुझे आज तक कोई perfection का definition तो समझा दे. And there is no perfect person or perfect beauty whatsoever. So वो perfection syndrome में अटक के रहना, सोचना जब वो perfect होएगा तब मेरी life बदलेगी, वो कभी नहीं होने वाला. Because वो किसी के साथ नहीं होता. There is no person who can actually give a perfect description of the word perfection. Isn't that true? Absolutely. तो इस mindset को तो बिल्कुल ही drop कर दो आज से ही. Whoever is viewing it, and if you feel that, please drop it. Start appreciating your curves. Every body, every human being is differently, is different, and beauty lies in the eyes of the beholder. It is true. Yeah. But अपनी आंखों में तो पहले अपनी छवि अच्छी कर लो आप, तभी तो दुनिया उसको देखेगी. Right. So that is self-love needs to come, and it comes with time. Accepting ये mirror exercises करके, talking to yourself every day. Then there is another part of it is journaling. रोज अपने thoughts लिखो. और फिर उन थॉट्स में से देखो कि क्या क्या नेगेटिव थॉट्स मैं जॉट डाउन कर रही हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. ओके. एंड उन्हीं को अगर आप एफर्मेशन बस हवा में कुछ भी उठा के कहीं से अगर आप एफर्मेशंस रन करोगे उससे कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे नॉट रिलेटेड टू यू. अगर आपको बुखार है और मैं आपको पेट दर्द की मेडिसिन दे दूं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू टेक द मेडिसिन which will actually go into the root cause. जहाँ problem है वो problematic area छुएगी. तो जितने भी negative thought process है, because see in a day we have around 60,000 thoughts. Okay. जिसमें से I think almost 85 to 90% of thoughts negative ही जाती हैं. तो 5 मिनट की affirmations में कुछ नहीं करना. Right. It has to be brought into practice. It is like sowing seeds and watering it every day to grow into a beautiful plant. Absolutely. So that is how self-love works. It's a process. It takes time, but it works. Third हो गया journaling, मैंने आपसे कहा. Fourth है how do you dress yourself? Do you dress yourself every day not to impress others, but with self-love? How much do I love myself? Do I take care of myself enough? Do I feed myself nourishing foods? So health पे भी कितना focus करते हो? So every aspect of yours you need to fall in love with, which will come with time. Yeah. And lastly, I would say, make sure आपकी संगति, जो आपके लोग आसपास हैं, वो uplifting है कि नहीं. Don't just hang around socially कि social butterfly. जैसे आप देखते हो आजकल कितने लोगों के ग्रुप्स बने हैं, बट बिहाइंड द बैक्स ईच वन इज टॉकिंग अबाउट द अदर. और मैंने बहुत ही देखा है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स आल्सो टॉकिंग अबाउट ईच अदर. सो आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज कि यू आर नॉट इवन देयर टू अपलिफ्ट एनीबॉडी, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज दे जस्ट वांट टू सिट एंड बिट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में भी लो सेल्फ एस्टीम है, तभी यू आर ब्रिंगिंग अदर पीपल डाउन. अ पर्सन हुज कप इज फुल ऑफ लव विल ऑलवेज बी इनकरेजिंग. जो आपके अंदर होगा वही आप बाहर दोगे. Absolutely. So that is another part. That be a part of a tribe or be a part of a group that is an encouraging group. That's where these group works or group sessions that we do come into play, because सब उसी journey पे एक साथ tread कर रहे हैं. So you should it be works surrounded better. with people who are always Encouraging, pushing Yeah. you. They have your back. They are your true confidants. So just in case you may not find a group, तो फिर to learn to stand alone and be happy. That comes with time. But ये है कि 2-3 people around you, या आप self motivated, intrinsic motivation जिसे हम कहते हैं, आप understand करो कि आपका why इतना strong है कि आप उसको challenge की तरह लो कि मैं तो करके दिखाऊंगी. I'm going to prove the world wrong and I deserve it. I deserve to be here. जैसे आपका कोई any job you wanted to take up. Yeah. If they refuse you, they don't take you. But you never give it up. You try, like you keep falling, you try again and again. जैसे आप देखते हो बच्चे को हम पूल में फेंक देते हैं, आफ्टर सम टाइम हाथ पैर मार के अपने आप ही बच्चा
स्विम करने लगता है, फ्लोट तो करने लगता ही है। Yes. इट इज द सेम थियोरी कि पुश योरसेल्फ, चैलेंज, स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ विद योर माइक्रो गोल्स। जितना आप उन गोल्स को एज द टाइम गोज एवरी डे ओवरकम करोगे, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। एंड फिर आपको नेगेटिव थॉट को कैसे स्विच करना, ओ वाओ, आई एम ट्रूली वर्थ इट, आई कैन डू इट, आई डिड दिस, यू नो। एंड लास्टली आई वुड से every day at least 10 things you are grateful for in life you should note down. Attitude of gratitude. If you stay in the gratitude zone, even if things are not working for you, but always tell yourself, out of this situation something wonderful or beautiful is going to emerge for me. And maybe So- now on a broader spectrum, हमें लगता है that thing is not working out for me, but who knows कि शायद उससे कुछ और worst भी हो सकता था, and we are in a much better position right now. Absolutely. And maybe very often we take other things we are given in life for granted, जिसके लिए आपने बोला कि हम शुक्राना करना भूल जाते हैं. We often forget to say thank you to the universe because शायद हमारा फोकस अभी सिर्फ एक ही Aspect endless पे है. goal पे है या as you said aspect पे है, but we often forget वो एक नहीं है पर वो 99 तो है ना. Absolutely. How can we be so thankless about that in life? Absolutely. And also people forget कि आप हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी है. अपनी खूबी को पहचानो. Who you are. Become your best friend. और जितने, जैसे हम इसे कहते हैं SWOT analysis. Okay, your strengths, weaknesses, opportunities and threats. Threats, yeah. Opportunities और threats को आप छोड़ दो, they are external. इंटरनल पे काम करो, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. Yeah. जितनी स्ट्रेंथ्स है उनको पहचानो और उनको यूटिलाइज करो, यू नो, एज अ पावरफुल टूल टू वर्क फॉर यू. एंड जितनी आपकी वीकनेसेस है, वीकनेसेस को बिट बाय बिट जो भी कन्वर्ट कर सकते हो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो. और जो वीकनेसेस नहीं कन्वर्ट हो सकती, एक्सेप्ट देम, बिकॉज all of us, again, perfection तो कुछ है ही नहीं ना. All of us have something or the other which may not work enough. And as you just mentioned the third point of journaling, तो फिर हम journaling में अपनी weaknesses या negative aspects को लिख भी सकते हैं, so that हमारे लिए अब identify करना आसान हो गया ना, that this is where I may go wrong or may it sounds or seems to be negative, तो मुझे अब इससे छुटकारा चाहिए. Absolutely. तो उसको जानना कि ये है मेरे थोड़े ड्रॉबैक, बट इट्स ओके, इट्स ह्यूमन. मेरे ये ड्रॉबैक्स है, अगर मैं काम करके उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो करूँ. नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट दैट पार्ट ऑफ योर्स कि ये है मुझ में. सो इससे क्या होगा कि आप एट ईज हो जाओगे. उस स्ट्रेस या हम कहते हैं सर्वाइवल मोड से शिफ्ट होके हल्के हल्के थ्राइविंग मोड पे चले जाओगे. एक होता है सर्वाइवल मोड वे यू आर ऑलवेज लिविंग विद फियर एंड एंजाइटी एंड यू आर नॉट योरसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल इन द प्रेजेंट. दैट मीन्स पीपल आर जनरली लिविंग. आप सोचो किसी भी ह्यूमन बीइंग से के साथ बैठोगे आप, या वो अपने पास्ट में जी रहा होगा, जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स उसने फेस करी हैं, या फ्यूचर की टेंशन में जी रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा मेरे साथ. भाई बट प्रेजेंट में तो सब ठीक चल रहा है, प्रेजेंट तो एंजॉय करो. उसका फोकस कोई नहीं करता. सो बी माइंडफुल अबाउट गेटिंग ऑल योर एनर्जी बैक इन द प्रेजेंट एंड क्रिएट इन द प्रेजेंट विद टोटल एनर्जी एंड माइंडफुलनेस. And definitely we do have our strengths for the reason because we all are unique in our own selves. Absolutely. तो हमें भी ऊपर वाले ने नवाजा है किसी अच्छी चीज से, क्योंकि हम वो रोल अदा करने आए, right? Absolutely. Not everyone will be a doctor, not everyone will be an engineer. For an example, उसी तरह से हम लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डिजाइंड है. So वो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रेंथ है and I believe वही पहचानना है. यही सही है. But lot of people don't sit and think about it. अपने लिए तो टाइम ही नहीं है ना. Because पहले रो लूं, पहले देख लूं, इतने challenges हर एक इंसान को आएंगे. Everybody will have to face challenges. You're born to evolve and grow. Yes. इस दुनिया में आने की क्या वजह है? Not to party and enjoy. Only, I would say only. But also to evolve and grow as an individual. Everyone knowing it would be coming as a shocker to them. Radhika कह रही है, it's not about partying. But life में enjoy भी करो. Yeah. Firstly, ऐसा मत enjoy करो कि it will किसी और को hurt हो. Firstly, and secondly, balance. Lead a balanced life. You need to create balance for yourself, not according to what people expect out of you.
Yeah. आप अपनी लाइफ कैसे बैलेंस्ड वे से जी सकते हो सो दैट देयर इज पीस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है इज पीस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ। Yeah. और पीस के लिए हम कहाँ कहाँ भागते हो, घर में पीस आप क्रिएट कर सकते हो। And it's within. It's within. It is with you It always. is with you if you want to be peaceful, definitely. So these are the pointers you may advise, prescribe, suggest to everyone to know yourself, to connect within, और वहीं से आपकी better self-esteem, self-worth develop होती है, and eventually I see confidence भी फिर यहीं से flow होने लगेगा। Absolutely. Confidence क्या है हमारा? Confidence is our inner belief in ourselves. जैसी आपकी लो सेल्फ एस्टीम से शिफ्ट होके सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। आई एम केपेबल, आई एम इनफ। द मोमेंट यू स्टार्ट सिंगिंग दिस ट्यून इन योर माइंड टू योर सेल्फ, जब आपको फीलिंग आने लगे कि यस आई कैन डू इट, एंड यू टेक अप चैलेंजेस एंड ओवरकम देम कि हाँ मैंने कर दिखाया, मुझ में है। नॉट बाय हियरिंग व्हाट पीपल आर सेइंग, अरे पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। पेरेंट्स भी कई बार रोक देते हैं, अरे आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू, बट वो उनकी लिमिटेड कैपेसिटी से सोच रहे हैं। Exactly. And I tell this to a lot of my clients. Even Einstein's mother didn't know Einstein will be Einstein someday. सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ये है, किसी माँ बाप को नहीं पता, सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स को थोड़ी पता था सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। Exactly. तो सेल्फ बिलीफ रख के अगर आप आगे नहीं चलोगे तो आप हर टाइम चैलेंजेस से डाउन एंड आउट ही फील करोगे। So the moment we start working on the self-worth, self-image, तो confident automatically flow करेगा, and I can easily see with this falling in the right place, you are comfortable and confident with your own self. आप अपने आप से सहज हैं, आप में आत्मविश्वास है, तो जाहिर तौर पे वही अब आप बाहर भी emit करोगे, लोगों को भी आपकी पर्सनालिटी में वही दिखेगा। अब अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम आगे चले, बिकॉज आई थिंक जो आप हमेशा ये जोर देती हैं सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ पर, अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों दिस इज द प्रेमिसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू नो योरसेल्फ एंड टू हैव गुड सेल्फ एस्टीम। बॉडी लैंग्वेज का आपने जिक्र किया था, नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर लेवल। ये तो हो गया, आपने अपने आप को तराशा, अपने पे काम किया। कुछ छोटे छोटे ट्वीक्स शायद हो सकते हैं जिसको लेके हम जानते नहीं हैं, इग्नोरेंट है और लैक ऑफ नॉलेज। बॉडी लैंग्वेज एक शख्स की, बी इट इन योर ऑफिस और एनी सोशल सर्कल और अ सोशल गैदरिंग और अ पार्टी, जहां पर भी आप अपने प्राइवेट जोन से बाहर स्टेप आउट करते हैं, एक आइडियल बॉडी लैंग्वेज होनी क्या चाहिए? सो आपकी बॉडी लैंग्वेज बेसिकली, मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी बिकॉज इट्स ईजियर फॉर पीपल टू अब्सॉर्ब। अगर किसी आपके यहाँ, इफ यू गोइंग इन अ सोशल गैदरिंग, ठीक है, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं एट अ वेरी टॉप लेवल, बट इफ यू एंटर एंड पीपल डोंट नो यू, और आप जाके रूम के एक कोने में जाके खड़े हो जाएंगे इन वन कॉर्नर विद योर हेड डाउन, ओके, योर आर्म्स अक्रॉस योर चेस्ट लाइक दिस एंड यू लुकिंग डाउन, कोई आपसे आके कनेक्ट करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि यू आर डिस्कनेक्टेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू रिमेंबर इज योर आई कॉन्टैक्ट एंड अ वार्म स्माइल। अब वही इंसान का अगेन स्विच करते हैं, अ पर्सन कम स्टैंड्स इन वन कॉर्नर बट ओपन आर्म्स हो एंड स्माइल करके सबको नॉट कर रहा हो देख के, ऐसे people will come and approach and talk or not, just with a smile and eye contact. Okay, yeah, that will happen. Because you have given them a signal that yes, I'm somebody approachable, I'm somebody warm, because with a warm smile you've made a connection, and with that connection people feel, oh, it's a welcome, into their lives, so then they will come and engage with you. So most important is your eye contact and a warm smile. Then comes your open arm gestures. अब open arm movements का क्या है कि आपके arms अगर ऐसे रहेंगे, you are closing yourself, तो people will not come. It's a psychological barrier you've created. अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, I'm talking to you like this. I know people out of habit also, a lot of people do this because वो आदत पड़ी हुई है to sit like this. Firstly, it's a very wrong posture because आपकी body image बिल्कुल down, ऐसे लगता है कि आपकी body language बिल्कुल ही down है. Secondly, it doesn't show you as very capable and confident individual. उसके लिए open arm movements and to engage,
with a little bit of your hand movements as well, what we call as haptics, okay, in our body language. So उसको आप यूटिलाइज करो पावर. अगर आप पावरफुल स्पीकर्स को भी देखो, they are always making connection with, you know, the way they engage with people, with their eye contact, they go closer, even in public speaking, and they occupy space. वो एक जगह खड़े होके नहीं बात करेंगे. अब बॉडी लैंग्वेज का एक और अनदर एस्पेक्ट है दैट affects you is your paralinguistics, which we've not touched upon. Yeah. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ and I tell you, you know, you say Radhika, oh you're looking nice, and I'll say thank you. You feel I'm feeling confident when I'm talking to you? No. Because my body is so closed. Okay, और ये मैं बोलूँ oh thank you so much यार. So आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी इवन वॉइस को इफेक्ट करती है. अगर आपकी बॉडी आप देखो, somebody who's very intelligent but they do not come across as credible क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी डाउन होती है, और बिकॉज बॉडी लैंग्वेज डाउन है तो वॉइस भी पूरी थ्रू नहीं करा पा रहे, बिकॉज वॉइस निकल ही नहीं रही है. Right. Similarly, if you have a powerful voice and if you're dressed really well, automatically it impacts your body language. This is a psychological impact. It creates, because clothing का भी आपके माइंड पे असर पड़ता है. It's not only always about dress to impress. So we don't have to come across anyone cross hands, चाहे आप बैठे हैं या खड़े हैं. Eye contact should be there जब आप किसी से बात कर रहे हैं. कई बार ये भी होता है pointing the finger. Yes. या और इसको काफी नेगेटिव भी देखा जाता है. इसके बारे में आप जरूर बताएं, क्योंकि एक लार्जर पॉपुलेशन इंटेंशनली नहीं करती है, बट सबकॉन्शियसली उनके बात करने में दिस फिंगर पॉइंटिंग कम्स. सो फिंगर पॉइंटिंग को हम एक तरीके से कह सकते हैं दादागिरी या अग्रेशन. ओके. आप देखो इवन इन योर फ्रेंड सर्कल, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग या जितनी जो ज्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी इन द सेंस, यू नो, वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्टाइल्स. वन स्टाइल इज अग्रेसिव स्टाइल, जिसमें हमेशा जो पर्सन ऐसे पॉइंट करके बात करता है, टेकिंग आउट फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं उसे. वो ज्यादा अग्रेसिव पर्सनालिटी, एंड मे बी इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ यू. यूर ऑन ऑटो पायलट मोड. जैसे हमारे थॉट्स ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं बिकॉज वी प्रैक्टिस्ड इट सो मच सिंस चाइल्डहुड. राइट. यू नो, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ब्रेक करना इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज दे आर ऑन ऑटो पायलट. सिमिलरली योर वॉइस, टोन, हाउ you are, your entire being is also on autopilot mode. And sometimes it becomes so much a part of you that you don't even think it's wrong. Yeah. Because you know you're so comfortable, you've been used to that. So उसको correct करना बहुत जरूरी है. When you're conversing, instead of finger pointing, you take all the fingers and put it together and say, I'm talking to you. Right. And bring your tone down. If I'm doing this with piercing eyes, it will scare you. Also, then I'm looking at your zone here, which you should never see because it creates fear. If you look at this zone at anybody, it creates a lot of fear. And then it is not very well appreciated. Okay. और तेजस्वी, aggression किसको पसंद है? When you can converse and resolve things across the table nicely. Yeah. And if everybody understands कि हर चीज का solution life में निकल सकता है, provided you're ready to find a solution and not think of just winning. बहुत different aspects हैं. Even in big diplomatic tables, कई बारी हमने देखा है हिस्ट्री में, वॉर से चीजें सुलझी नहीं हैं. Absolutely. But only by the talks we have been able to really handle so many things. अगर हम बात करें पैरालिंग्विस्टिक्स में कुछ और चीज़ों की या फिर बॉडी लैंग्वेज की, वी आर टेकिंग बोथ टुगेदर, तो एक बात हो गई आपका हैंड जेस्चर कैसा होना चाहिए. Right. आप कैसे अप्रोचेबल हो सकते हैं विद योर स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, योर हैंड जेस्चर्स. वॉक के बारे में बताएं. व्हाट इज एन आइडियल वॉक? अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, चाल कैसी होनी चाहिए? चाल आपकी बहुत स्टिफ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अ कंफर्टेबल वॉक, बट मेकिंग श्योर ये हमारा होता है अपर टॉर्सो, यू नो, फ्रॉम हियर टिल आवर टमी वेयर द कनेक्शन इज टू आवर लोअर हाफ. अब अपर टॉर्सो आपको इंगेज करके रखना चाहिए. दिस इज व्हेन आई वाज of course with Ashley Lobo, I've learned it, you know, I was dancing for Ashley Lobo. So performances में सिखाते हैं, you extend your core. That makes you look more credible. Okay. मतलब
रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करो, कहते हैं ना, आपकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है, दैट मीन्स दे फील यू आर नॉट वर्थ इट। तो वर्थ इट कहाँ से आओगे, जब आप उसको एक्चुअली में इस्तेमाल करोगे और इलोंगेट करोगे। सो अब जैसे मैं यूं बैठी हूँ आपके साथ, है ना, आई एम सिटिंग ऑन माई टमी, अब मैं इसी पोस्चर को इलोंगेट कर दूं और कोर को इंगेज कर दूं एंड अपने हेड भी थोड़ी ऊपर उठा लूं, ऑटोमेटिकली the personality and the persona will change, right? मेरी body language में एकदम से confidence दिखेगा। Exactly. So some people are confident but they do not know how to showcase it. So ये बहुत powerful है, and shoulder should be rolled back. In fact, like you said, because I was very tall, even I had little hunch. मैं भी ऐसी चलती थी for a lot of years, but I overcame it by practicing it, by pushing them, you know, back time and again. तो उससे बहुत ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड यू कम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्रेडिबल। So we all have spine. Yes. It's time we use pay focus on the spine. Don't be spineless, use your spine. बॉडी लैंग्वेज की कुछ और 2-3 टिप्स जो कि आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं कि इन अ गैदरिंग जिसका वो हमेशा ध्यान रखें। आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, आपके हैंड जेस्चर के बारे में आपने बताया, आई कॉन्टैक्ट, अ वार्म स्माइल, कुछ एक आध और बात? यस, सो व्हेन टू पीपल आर स्टैंडिंग एंड कन्वर्सिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फीट। आपके फीट किस तरफ, किस डायरेक्शन में है? अच्छा, आर दे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन यू conversing with, sorry, or are they turned away from the person? Away from the person sends a psychological message again to the person that you're dying to run out of the or get out of the conversation. Okay. Now if you break an eye contact, as an eye contact zyada rakho hi nahi, if you're conversing with me and I'm looking here there, yeah, you will also feel कि यार ये तो सुन ही नहीं रही मेरी बात, ये अपने में disengaged है, कहीं और ही है, she's busy checking out the people. So please engage when somebody is conversing with you, because it shows respect for the person. Absolutely. ये नहीं कि मैंने अपनी बात कह दी एंड बस वहीं पर दी एंड नहीं। Lastly, always make sure when you're conversing with people, always get your body a little closer to the person, as in you're giving a hearing ear. That means you're listening to them, and listening is not just hearing. Listening means actively listening and paying attention by, again, in the middle of it, you know, intermittently nodding time and again. अब ये नहीं कि excessive nod करो, just yes, that I relate you, I hear you, with words like this, you know, I hear you, I relate to what you're saying, I resonate with you, things like that. So it builds rapport. And एक और बहुत important part है is mirroring the body language. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, mirror the other person's body language. It psychologically creates a great connect. Okay. Mirroring somebody's body language. तो ये बात हुई कि जब हम किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। एक और ख़ास बात जो सामने आती है व्हेन वी आर सोशली इंटरैक्टिंग, कि एक पर्सनल स्पेस, एक दायरा है हर एक इंडिविजुअल का, यू मे कॉल इट द पर्सनल स्पेस और द ऑरा। हाउ नॉट टू इंट्रूड दैट। पहले तो ये बताएं कि क्यों उस सर्कल को, उस पर्सनल स्पेस को दूसरे शख्स की हमें ब्रेक क्यों नहीं करना चाहिए, और वो दायरा क्या है, विच इज द सेफ एंड रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस व्हेन यू आर एंगेज विद समवन और व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। ये आपने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन रेज करा है, आई विल यू नो, एंड आई एम थैंकिंग यू फॉर इट, बिकॉज ये बहुत लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बना के इसमें डाला है जहाँ पीपल आर ऑलवेज स्टिकिंग टू सेलिब्रिटीज टू गेट पिक्चर्स क्लिक्ड एंड इट अनोयज देम। आई हैव सीन दैट वीडियो। यस, एंड पीपल रियली थिंक दैट सब चलता है। दे आर नॉट योर रोबोट्स इन योर हैंड, they are doing the performance. उनका work is only related till the cinema, till where you want to see them. In this social space where they are enjoying their free time, they are not bound to you know, be there for you or to keep smiling. Imagine अगर आपको कोई उस स्पेस में डाल दे और हर 2 मिनट बाद कोई पिक्चर क्लिक करने आए और बोले स्माइल करो, आप वॉक करो, स्माइल करो, please click a picture, and you're sticking to them. How annoying can it be? Yes. So as an individual, at least hold empathy that they are doing their job. Their job is only limited
till there they are not robots in your hand कि उनको आपके हिसाब से ही चलना पड़ेगा या आपके हिसाब से स्माइल करके पिक्चर्स खींचनी पड़ेगी. So I do not really believe in that unless you are courteous enough and they allow you, then thank them for it because that is also a part of etiquette. Yeah. अब proxemics की explanation पे आते हैं. It is called proxemics. That means proximity between you and the other individual. Okay. So इसमें 4 spheres होते हैं proxemics में. The first one is your intimate space, which is 0 to 18 inches. Okay. अब आपके intimate space में आप बताइए तेजस्वी, if you can think कि who all will come in your intimate space. Closest to you कौन है जो उस intimate space पे आएगा? आपके children, आपका spouse, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, है ना. क्लोजेस्ट स्पेस पे यू ओनली लाइक दोज पीपल एंड यू ओपन, यू कंफर्टेबल हगिंग देम. एंड सो उसी इंटीमेट जोन में अगर आप किसी के इंट्रूड कर रहे हो विद सेलिब्रिटीज एंड ऑल, स्पेशली मेन क्लिंगिंग टू स्टिकिंग टू women and taking pictures, it is not fair. आप दूसरों को तो बड़े अच्छा, आप उन लोग को तो उस बिग स्क्रीन पे जज कर रहे हो कि वो see what they are doing, please see what you are doing. In fact, not That's just very the important. celebrity. I mean, rightly, rightly said कि ये हम अक्सर occasions पर देखते हैं कि जब आप किसी celebrity को approach करते हो, but not just that. In real life also, if you are in a social circle या आप कहीं घूमने गए हैं, मिल रहे हैं, people often forget that the way you are approaching that lady or any person may not be very comfortable for that person you are approaching, right? शायद वो उस frame of mind या वो अभी उस intrusion के लिए तैयार नहीं है और maybe probably doesn't prefer it that way, right? Yes. We often forget it. Are you going for a social hug maybe or a social air kiss, but that person does not want it at all. So don't push it. Don't push anybody's buttons, and it is also about respect. Again, etiquette also comes into play because etiquette is not a set of rules and regulations or norms that people need to follow. It is about respecting the other person and respecting yourself. Yes. आपके लिए रिस्पेक्ट कैसे आई? अगर मैं आपकी पर्सनल जोन में घुस के, इंटीमेट जोन में घुस के आपको किसेस कर रही हूँ एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, आई हैव नॉट रिस्पेक्टेड माई सेल्फ ऑल्सो. अगर मेरे में इतनी रिस्पेक्ट होती तो मैं थोड़ा सोच के फिर करती, एक्शन लेती. Right. सिमिलरली आई हैव नॉट रिस्पेक्टेड यू. सो इट इज बोथ वेज. देन वी कम टू, सबसे होता है पहले इंटीमेट जोन. अब इंटीमेट जोन से शिफ्ट करते हैं हम पर्सनल स्पेस. ओके, पर्सनल जोन इज स्टिल 4 feet. Okay. ओके, पर्सनल स्पेस में आपके कौन कौन आता है? आपके अगेन कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स आ गए, यू नो, योर acquaintances, people around you who are there. Maybe you have interactions with them off and on. वो आपके अगला, जैसे कहते हैं, पड़ाव, वो हुआ. Then third is now intimate, personal. Then comes your social space. It's still 12 feet. Okay. That means all people around you that you socially engage with. That means your clients, all the work you do, so people around you, that is in that zone. Then next comes is your public zone. That means everybody around you. ठीक है, जो भी आपके, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में खड़े होके बोलते हो, बात करते हो, that is the zone which is 18 and beyond. Okay. तो उसके beyond जितना भी वो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं your public space. That means कहीं आप जा रहे हो किसी भी चीज में engage करने, but it's a public, it's an open space. So the most important key is वो public space वगैरह तो पता है. Intimate and personal zone में people confuse हो जाते हैं. In fact, not just that, आप अक्सर देखेंगे कि किसी public place पर अगर आपको queue में लगना है, if you have to queue up, Yes. people often forget that even if you're in queue, आपके आगे जो शख्स हैं, आपके पीछे वाला तो पीछे ध्यान रखेगा, बट एटलीस्ट आपके आगे जो शख्स है उससे आपको कुछ नहीं तो एक 1 arm डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा तो दूर खड़ा ही होना चाहिए, इवन इफ यू आर इन द क्यू. Absolutely. Very often I have seen people forget this sense of this respecting the personal boundary. Absolutely. And definitely it makes other people uncomfortable. और कई बार कोई बोल पाता है, कोई नहीं भी बोल पाता है. That's true. जब हम यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि हमारे लिए कौन से यस हैं, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सेफ बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर बात की है, मैंने आपको सुना है, जहाँ पर
how you come across confident and not vulnerable and you don't become the prey to the attacker. Yes. इसके बारे में हमें जरूर बताएं, खासकर कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी इसको सुने और समझें. So ये बहुत बहुत actually important question है और important understanding है. So it's a very very good question you raised. और ये एक study करी थी, okay? This was a study that was done with criminals. तो क्या किया था, 5-6 क्रिमिनल्स को उठा के पिकअप करा था और आगे जितने भी लोग चल रहे थे पूछा था who would you choose as your prey. इनको देख के आप डिसाइड करो किसको पिक करोगे as your prey. And it was a shocking revelation because most of them, in fact all of them picked those 2-3 people to prey on only as their preys. And why it was a shocking revelation? Because it was all related to their body language, which gave a signal to the other person, because communication is only not verbal, it is non-verbal, which is a major part, 55%. Okay, so that is what makes them choose their preys. So अगर आपकी body language बहुत, if you're like your shoulders are like curved in or you're shelled in and you're walking looking down, आपकी gait भी, that is your walk is also sloppy, you come across as somebody in distress, not the happiest, you will be the easier target rather than somebody who has a very confident body language and who makes a piercing eye contact and checks the person up and down. So those kind of people, they never choose as prey. So your body language even has that impact on a criminal. आपकी body language in a way आपका safety tool हो सकता है. Yes. For a person who's coming with a criminal mindset. Yes. For you to protect your own self. तो वो सिर्फ आपके वर्क, जैसे पीपल कहते हैं प्रोफेशनली इट्स वेरी प्रोफाउंड. नो, नॉट ओनली प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली, इन एवरी वे बॉडी लैंग्वेज plays a key role, because that is how people understand you. Do you think you're worthy? Do you think you're full of confidence? And should I mess or meddle with the person or not? For a criminal also comes from there. So that is a big, like one of the biggest takeaways is कि अगर if you want not to be a victim, don't look like one, don't walk like one. That's very very important. तो चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें. किसी भी पब्लिक स्पेस, क्या पर्सनल में हम प्रैक्टिस करेंगे तभी वो पब्लिक में आएगा. Absolutely. तो हरदम आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरह से चलते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को दिखाते हैं दूसरे को, उससे आप कम वल्नरेबल लगते हैं सामने वाले को, कमजोर नहीं दिखते. Absolutely, absolutely. आपने यहाँ पे बहुत सारी बातें की, एक्टिव लिसनिंग की भी बात की. हम जब बात करते हैं तो कैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट दिखता है उस शख्स के साथ, आई कांटेक्ट हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड है हमारी बॉडी लैंग्वेज. क्या ये सब बातें हमारे पैरालिंग्विस्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, वर्क स्पेसेस में या इवन विथ फ्रेंड्स? वहाँ पर आप इसको कैसे जोड़ती हैं? So see, इसका मोटा मोटा पार्ट आता है in conflict management is communication. Okay. Which is of course non-verbal body language, along with your paralinguistics, which we've not touched upon. So I'll explain. Paralinguistics are what? Your pitch, tone, volume, word stress, and pauses. 5 of the key that are very very important comprise of paralinguistics. Where your pitch, कितनी shrillness है आपकी voice में, that can be irritating the other person. तो shrillness आपकी voice में defines your pitch. Your tone, is your tone negative or positive? That means अगर आपने कहा राधिका, how am I looking today? I'll say you're looking good only. So आपको मेरी टोन पॉजिटिव लग रही है या उसमें नेगेटिव बीट दिख रही है? दिख रही है ना. वही मैं कहूँ you're looking lovely, I love what you're wearing. Right. There's a switch. Right. तो टोन को समझना, किस टोन में हम बात कर रहे हैं. हम ज्यादा टेंशन अपने वर्ड्स पे करते हैं, which is merely 7% of the spoken word, जिसकी इतनी अहमियत नहीं है बट इतनी नहीं है. Then pitch, tone, volume. अब वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? जितनी वॉल्यूम पे आप बात करोगे मुझसे एंगेज करने के लिए, मैं भी उतनी ही वॉल्यूम पे. सो आई हैव टू एडजस्ट माय वॉल्यूम
according to the conversation going on or according to the size of a room. If I'm publicly addressing, naturally the volume goes a little up, but keep in mind that you're wearing a mic too. Yeah. So the volume is thrown across, but power honi chahiye. Yeah. Because I am there to also command that attention through my voice. That becomes very, very important. Word stress, जिस पे कोई लोग stress नहीं करते, बहुत important part है paralinguistics का. Like if you say, you have house help, वो आती है, oh दीदी somebody's died in the house, I have to go. तो आप छुट्टी दे देते जाने देते, पर आपके हस्बैंड या फैमिली वाले को बोलते झूठ बोल रही थी. How do you know she was lying? It is because ना तो emotions दिखे, ना उसने stress करा. आपको पता है उनकी डेथ हो गई, there was no stress in that or no pain, no emotions, तो पता चला झूठ बोल रही है. So that is how through paralinguistics. Now after this it's a takeaway for everyone. So for the leave to be granted कि बात कैसे करनी है? बात कैसे करें? Pitch, tone, volume, word stress, pauses. Pauses become, they should not be interruptions कि कहीं भी बीच में डाल दो. Pauses का भी बहुत impact होता है public speaking में. If you are a CEO or a leader or somebody who wants to command attention through their words or the spoken words, you will pause to emphasize something of great importance that is following. Movies देखते ना, climax से पहले break नहीं आ जाता, वो ही है बस. वो ही इसका महत्व है कि वो climax या कुछ anything of a lot of importance that is going to follow. You will pause and the entire lot will keep quiet and actually be engaged कि क्या बोलने वाली है, because it comes from that pause. तो pause की बहुत weightage है. And also pitch, tone, volume, word stress, pauses. Yes, and your pace of speaking. अगर आप देखोगे person who is really tensed or stressed, उसकी pace एकदम will become very fast and all. So words will intermingle into each other और clarity नहीं रहती and you can feel that stress. Right. If you stay calm and you pace your words well, आपका calmness, composure should be a part of leadership too. That means nothing is moving you or scaring you or getting you stressed. You are able to handle any question with a lot of comfort. Right. So वो दिखता है कि you know it very well. तो वहाँ से आता है. इसीलिए pauses का भी बहुत importance दी जाती है when it comes to paralinguistics. So इसी paralinguistics से can we move forward to the dash of grace? Yes. That personality and presenting yourself is not just about ticking all the boxes, but also adding that dash of grace. Absolutely. And what is that dash of grace? How you judge or you call someone graceful? So grace क्या है? आपकी नज़ाकत है. How when you present yourself, how comfortable you are. Your head is held high. You're comfortable with your own body. Even how you pace your steps, your movements. It is not rushed. It is not pushy. It's relaxed, which shows that you have a leadership quality in you. You're very well composed. तो आपकी grace वहाँ से आती है. And deliverables, how you're delivering with what you're speaking. कितनी एम्पथी और इमोशनल इंटेलिजेंस या ग्रेस से आप वो डिलीवरी करते हो. जैसे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सुष्मिता सेन, मिस सुष्मिता सेन, आई लव द वे शी कन्वर्सेस एंड कम्युनिकेट्स. देयर इज नो एरोगेंस इन द वे शी टॉक्स. I was just coming to that. Yes. It is it's full of emotions and something that genuinely one can feel. With a lot of love she will deliver, with a lot of grace. Even when talking about Aishwarya Rai and why she won over Aishwarya, you didn't see her feeling, oh, I deserved it or something. She said Aishwarya is also very beautiful, so the way you deliver and the way you see people around you, the way you put your feelings across, comes even those deliverables, and that grace is very important in the way you speak and connect with others.
I know, and how you make the other person comfortable in your presence. आपने Absolutely. सुष्मिता सेन का जिक्र किया, 2010 या 12 की बात होगी जब मुझे मौका मिला था उनको इंटरव्यू करने Oh का. wow. How she would make you feel comfortable and important at the same time. Wow. She is a big star. She is a Yeah. celebrity. Yeah. लेकिन वो अपने सामने वाले को कैसे बहुत ही सहज कर देंगी और उतनी ही इज्जत भी देंगी. Yes. यहीं से अगर हम बात करें द परसेप्शन एंड द डिपिक्शन ऑफ ईगो, Right. अभी आपने बताया कि एरोगेंस नहीं दिखती उनके पर्सोना में. Yes. कई बारी जो लोग हैं दे कंफ्यूज गुड पर्सनालिटी विद बीइंग स्नूटी एंड एरोगेंट एंड showing yourself as someone really supreme to the others. Whereas जो बातें अभी हम कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल पता लग पा रहा है, and the big example of Sushmita से how ego is not part of a good personality. Yes. So ego भी हमारी, a lot of it can be actually psychologically create an impact on the other person through your body language, by how you talk to people. जैसे ईगो कैसे दिखती है आपकी, कोई भी हम इंसान को देख के कह सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस या इवन इन जनरल, व्हाई टेक देम एज एन एग्जांपल, एनीबडी इन जनरल, कहते हैं इसमें बड़ी ईगो आ गई है बिकॉज उसके वर्ड्स वैसे हो जाते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट मी, दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, इट्स ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ व्हेन दे आर एंगेजिंग और टॉकिंग विद पीपल. Secondly, from body language, that means you look down on people and talk like this to them as if I'm the boss. उसमें ईगो दिखती है. Thirdly, बहुत बहुत important part है your mouth movement. Yes, people will not know कि mouth movement से भी दिखता है. You behave condescending. Condescending means looking down on people with a टेढ़ा smile नहीं होती ऐसे. Sometimes people do this. The smirk kind of a thing. Yes, they are looking down on you. वो स्मर्क ऐसी होती है कि it gives the other person a psychological message that you are being looked down upon. So please watch out for it and be very careful because relationships are all about nurturing each other. We are all on this planet to give something to the other, not extract. How So beautiful is that? उस व्यू से अगर हर कोई सोचे और जिए तो आपके कनेक्शंस भी डीप और अच्छे हो जाते हैं with time. आपने डीप कनेक्शंस की बात की, सो आई वुड लाइक टू बिल्ड अपॉन दिस. जब हम नेटवर्क बिल्डिंग की बात करते हैं, डेवलपिंग योर कोर सर्कल, बी इट इन योर ऑफिस, योर फ्रेंड सर्कल, कितना इम्पोर्टेंट है ये एंड हाउ टू अचीव इट? बिकॉज इवेंचुअली आप कह सकते हैं योर पर्सनैलिटी इज द प्रीकर्सर फॉर यू टू हैव अ गुड नेटवर्क. Absolutely, absolutely. So ये बहुत बहुत important है and ये actually reflect भी करता है with your connections and how you're going to go up the ladder. Work wise also, of course, it should not be pre-planned या motive वो नहीं होना चाहिए. हाँ. But connections अगर आपने deep बनाने हैं, learn to appreciate people for who they are. That means try and remember their names. अगर आप किसी से मिलते हो, बातों में 2-3 बार उनका नाम रिपीट करो. Everybody likes to hear their own name. ट्रू. आपने किसी के साथ कन्वर्स करा है, if you bump into the same person the next time, that means कभी दोबारा मिले हो तो बोलना I was just thinking of you. Yeah, pick up the phone and call them and tell them, oh, this is what you spoke about. I loved our conversation, you know. Let's sometime meet again. It was so engaging. Something, some aspect of theirs which makes them feel good. Because बुरा बनाने के लिए तो पूरी दुनिया भरी है ना. I know. किसी को बुरा फील कराना है तो किसी की चढ़त देख लो, उसको 2 मिनट में people will pull them down. Absolutely. Be it on social media, people are full of it. They are just waiting to do that. या. कि कौन हाथ में आए, किसने एक मिस्टेक करी and let's pull them down. But to encourage people, to appreciate and value people is a very, very big quality. It's a big X factor, I would say, in any individual. So to make it work to your advantage, एक तो ये बहुत जरूरी है that you appreciate anything. If someday ये women में भी होता है, some woman is looking nice ना, they will say, oh, your dress is looking well. You can appreciate, you know, the way you're carrying it is looking so beautiful. I love this color on you. Yeah. Appreciate. These are also strokes. Again, coming back to positive strokes. Yeah. These are positive strokes to make deeper connections with people around you. जो आपके आसपास है उनको appreciate करो. हर किसी में कोई ना कोई quality है. उस quality को समझो and then
let the person know that I appreciate this about you. I truly do. This also I feel comes from, it's a sad reality. Again I'm saying कि कई बार हम देखते हैं ना कि people are less appreciative. उनको पता है, you can sense that they are impressed by you, but they will not acknowledge the fact. They will not acknowledge your presence. Maybe because आप में कमी नहीं है. Maybe they are feeling that shallow within कि वो वही जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि if the cup is full inside, only then you can give it out, right? Absolutely. I don't want to call out such people or I'm pointing at them. I'm saying it is sad that they have missed the opportunity, or maybe they are not even aware of it, that there's a lacking in, और सामने वाला सोचता रहता है अरे मुझे तो acknowledge भी नहीं किया. But I think जो confident होगा वो समझ जाएगा. It's okay. समझ जाएगा. And also ना जैसे self worth का हम बोलते हैं, I tell this to a lot of people around you. Do not compare. Because जब आप comparisons में आप dwell करते हो ना, or you try to bring the other person down all the time, sit back and think that there's that particular aspect lacking in you. That's why you're bringing the other person down. वो आप में कहीं ना कमी, उस चीज की कमी है, तभी आप उसी चीज को point कर रहे हो. You know, I've seen people talk about, oh, she's like this, or he's like that. वो aspect आपको irritate इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे भी जुड़ा हुआ है. Be it if somebody is married in a rich family, I see people saying that also. Wow, she's married in such a rich family. Does she deserve? You're questioning. Or they easily call her a gold digger. Yeah, gold digger. वो तुम सोच रहे हो ना, because it is the shades we wear. It is your mindset. It is not about the other person. ये तो in fact takes me back from about Sushmita Sen also. You know, people had spoken about her being a gold digger, and it was very sad. Like somebody like her needs to think of. And I don't know, So somewhere I do feel why we are judging all the time. Yeah, We why? will never know the reality of that person ever in life. हम ये सोचते हैं हमें पता है, हमें नहीं पता, और हमें कभी पता भी नहीं लगेगा क्योंकि उस शख्स की जो पर्सनल स्पेस चैलेंजेस, जो पर्सनल माइंडसेट चैलेंज है, वो आपको तो कभी नहीं पता लगने वाले. We don't know what it took that person to be at a stage or pinnacle or whatever you may call it. Absolutely. I really feel, I mean, it's not, again, I really feel that why we are so much engrossed and spending our energy on the fact to pull the other down, or maybe to keep judging. Yeah. जैसे आपने बोला हम खुद तो perfect है नहीं, और कोई भी नहीं होता. कोई भी नहीं. So where do we get this right to really call out the other person? So, and bottom line ये है कि it's a very sad reality about yourself. सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, वो कोई नहीं करता कि मैं क्यों कर रही हूँ. Why am I bringing the other person down? Am I jealous somewhere? Do I feel I should also have that? That can be one reason. Yeah. Can I? Do I feel something else? Even beauty-wise, people bring each other down. वो भी, you know, so a lot of comments that go around, and I like to keep away from all that because I feel, firstly, if I am doing that, I have very low self-esteem and I need to work on it. I will tell myself, listen, I have low self-esteem. That's why I'm sitting and judging the other person all the time. I need to drop it. So if all of you are doing it, anybody who's doing it, please drop it. Stop judging people because eventually you're not in their shoes. Hold empathy, and that's what will, you know, make connections with people. And adding to what you're saying that जो लोग इस सोशल कंडीशनिंग से गुजरते भी हैं, जैसे आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया कि किसी को किसी तरह से बोला गया, ट्रीट किया गया, तो वही उसकी इमेज, सेल्फ इमेज बनी. उन लोगों को भी समझना होगा that the सामने वाला, the other person was already in the lacking, that is why he or she conditioned you in a certain way. So it is not genuine. It's not genuine, and don't take it. So एक जो कहते हैं ना इमोशनल मैच्योरिटी, हाँ, इमोशनल मैच्योरिटी आती है. One of the best tools in my life, I say, to be comfortable in your own skin is your meditation practice. If you practice, I've been meditating for 22 years now. Wow. And maybe not regularly, often on kabhi nahi milta time, but still. yes, I always go. That is one of the finest tools I've seen in my life, which works like a miracle. It keeps you emotionally regulated. It makes you become mindful. It relaxes you completely because इतना hustle bustle life में होता है. We are all living a very robotic life, running around, bringing each other down. मतलब क्या है ये? You know, you can grow above it. If you want to really evolve, I really believe in self
evolution and evolution of the soul. So I always fall back. For me, it is one of the finest props to fall back on. जब भी मुझे लगता है down and out, focus is meditation, because emotional maturity भी आपकी वहाँ से आती है, आपका peace भी वहाँ से आता है. तो भाग क्यों रहे हो यहाँ वहाँ? Focus on what you can manage, you know. And How what, calming those words are yes, actually. Why are you running towards other aspects? उसी, because सबसे ज़्यादा important तो आपका peace है. अगर आपके अंदर peace होगा, आप बैठ के दूसरों की बातें भी करना बंद कर दोगे. Exactly. Because वो peace नहीं है, तभी आप दूसरों में fault finding कर रहे हो. So you know that's अच्छा, very important. हमने बात की बिल्डिंग यू नो नेटवर्क या आपका वो कोर सर्कल. हो सकता है किसी के जीवन में वो अपॉर्चुनिटी ना आ पाए. Right. यानी कि आप ठीक हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव यू नो टिक मार्क ऑल द पर्सनालिटी गोल्स, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं कि आपका वो कोर सर्कल नहीं है, आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, बी इट इन योर पर्सनल स्पेस और योर ऑफिस स्पेस और सोशल स्पेस. उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाउ दीज पीपल कैन बी कंफर्टेबल विद देयर ओन सेल्व्स? See again, communities बहुत हैं. जैसे हम लोग की अपनी community भी हम run करते हैं, where people join in, okay, and they learn. हमारे जो groups हैं, that is there to enhance and help people grow with their self-worth. Yeah. So you know, it's a hand holding that goes on for everybody, and everybody is fighting the same battle. So that is something, or any other communities that are there, online and otherwise, which you can join. तो बहुत हैं, अब बहुत communities बन गई हैं, because it's become imperative. जैसे सबकी life चल रही है ना, hustle bustle में और stress में जैसे लोग जी रहे हैं, तो ये part बहुत important बनता है. And like, also to I fall back feel on. an individual should not mistake solitude to be loneliness. मतलब Absolutely. solitude और being lonely में फर्क है. बहुत मुझे फर्क लगता है शायद अक्सर लोग confuse हो जाते हैं. They don't really you know respect the solitude और उसको किसी और bracket में डाल देते हैं, which is Yes. where it is normal, it's okay. Yes, yes. तो solitude की बात आए तो I am one of the person who is most introverted and most on their own. I am not. You will not find me everywhere. Yeah. Because I enjoy being a little on my own also, and because introverts have this. I have been an introvert. Now I am an ambivert because my work is such. Work is such. But I have been a big introvert as a child. And introverts की energy ही सारी आती है by being a little away from the hustle bustle confusion. तो whenever they after some time थोड़ा socialize भी कर लोगे, I want that space. भाई मुझे please मेरी space पे छोड़ दो, because I gain energy from there. Yeah. So वो होता है. It's also whether you're an introvert and an extrovert. And solitary और solitude में रहना बहुत जरूरी है. सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कहाँ से करोगे अगर सॉलिट्यूड में बैठोगे ही नहीं? Absolutely. तो वो ही अगर आप टाइम अपने आप को नहीं दोगे टू रेगुलेट योर इमोशन, सिट विद योरसेल्फ. एंड सॉरी टू से, ये जो पीपल रन टू अदर पीपल फॉर हेल्प ना, इट डजंट वर्क, बिकॉज वो भी अपने माइंडसेट से ही आपको एडवाइस देंगे. Exactly. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम actually a very therapeutic source. So it truly doesn't work. Maybe for that moment it will work, momentary, but eventually you only have to be your best friend and support yourself. That is the reality, because firstly it will be somebody who will do it out of a lot of love for you. That is your core self, right? So solitary is for me, I think it's a must. It is very important to sit with yourself. Yes. To relax with yourself, इसी को ही तो इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. Of course, self reflection सबसे अच्छा times of when you're on your own you can do. Hustle bustle में तो आपको टाइम ही नहीं अपने आप को देखने का. You're so busy looking at others, what others are doing. तो कहाँ वर्क करेगा? So love yourself, be with yourself, Yes. understand yourself, Yes. and then you can take on the world. Of course. चलते चलते कुछ 5 पब्लिक एडिकेट्स जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं. से फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बैठे हैं, Right. इफ यू आर यूजिंग अ पब्लिक टॉयलेट, और इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अदर पीपल इन अ बस और अ कार. तो कुछ ऐसी 5 चीजें पब्लिक Yes. एटिकेट के नाते जो आप कहना चाहती हैं. So बहुत important aspect है etiquette, जो lot of people do not actually utilize it, and it's very sad because सब इतने रश में होते हैं, सब अपने आप को ही देख रहे होते हैं. So you're making yourself comfortable, वो आधा पार्ट तो सही हो जाता है,
but the other half making others comfortable भूल जाते हैं. Actually, I'll just add it here and then we'll come back to you. अक्सर लोग ना etiquette को इस बात से ही confuse कर देते हैं that you know eating the right way with the fork and holding the knife right way is only etiquette. But पता नहीं राधिका, मुझे ऐसा लगता है etiquette is more about your respecting the other person. Absolutely. आपकी presence से आपके साथ वाला असहज नहीं है या मुश्किल में नहीं है, इरिटेटेड नहीं है. Absolutely. Am I right or please correct me if I'm wrong? No, absolutely correct. It is about respecting the other person, respecting even the feelings of the other person. Yeah. उसमें भी बहुत importance है कि और उसी से connect बनता है. Everybody wants the core of every relationship should be respect, even between a husband and wife. अगर respect, love कम हो सकता है, respect ही ना रहा तो कुछ नहीं रहा. In any relationship, because that is the bedrock of all relationships. So इसीलिए respect आप public space में क्या करते हो? You're screaming, shouting at the wait staff. You've not respected the wait staff. जितने भी आपको सर्व करने आते हैं लोग, उन पे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बुरी तरह बात कर रहे हो, because again condescending, looking down on them with that attitude that I have money, you don't. So that is again a big disrespect and shows the kind of individual you are or the person you are. वो बहुत गलत है. Shouting in public spaces and talking. I have seen, I had taken a flight sometime back. I was traveling for work. People were talking on the speakers in the flight. It's a public space. How can you do that? Like have some sort of etiquette कि आपके आसपास भी लोग सीट्स पे बैठे हैं. अपने connected with your earphones. earphone में रख के बात करो, softly बात करो या excuse करो, बाहर जाओ कहीं, go close to the loo door and वहाँ जाके खड़ो के बात करो. You cannot sit on your seat and scream. Whichever languages, it can be very irritating for the other person. So वो respect. You know, जब flight में होते हो, flight mode में होते हो, think I have to respect people around me. Secondly, airports पे आप देखते हो, people open up अपना, अभी lately किसी ने एक पोस्ट डाली थी with some minister, somebody would put नीचे अपना वो न्यूज़पेपर डाल के खाना खा रहे हैं ओपनली एयरपोर्ट में बैठ के. मतलब एयरपोर्ट कोई सड़क या कोई आपका घर का रूम थोड़ी, आप अपने घर में जो करो behind closed doors, that's a public space, you need to respect it. So that is absolutely wrong. And if you want to do it discreetly in the sense कि एक साइड पे जाके करो जहाँ कोई ट्रबल नहीं हो रहा हो, और सबके लिए ओपन नहीं रहना चाहिए, ऐसा it's uncomfortable. Thirdly, very very important, ये तो मैंने बहुत देखा है, especially in washrooms. क्यू में लोग खड़े हैं, उनको धक्का मार के अपने आप जाके लग जाते हैं बाथरूम के बाहर. जब आपको दिख रहा है क्यू बना है, क्यू एक सर्टेन रीजन के लिए लोग खड़े हैं ना, इमरजेंसी उनकी भी उतनी है जितनी आपकी है. सो पुशिंग देम इन दैट लाइन एंड गोइंग अहेड एंड सेइंग नो बट यू आर तो स्टैंडिंग इन क्यू, आई हैव टू गो इमरजेंसी, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर इमरजेंसी, तभी तो लू में खड़े हैं ना वो. तो रिस्पेक्ट दैट रिस्पेक्ट इज रियली रियली मिसिंग. मतलब every second person is missing that respect. Pushing people and thinking I am, you've already chosen yourself over the others कि मैं important हूँ, मेरा work is more important than yours. So that is one thing. Then how you communicate anything with anybody, be it professionally, socially, otherwise. Use powerful words to encourage people. Use loving and kind words, kind tone आपकी होनी चाहिए, वो बहुत important aspect है. I would say even to a stranger. Yes. जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं. Otherwise anybody. क्योंकि कई बार ही हमारे साथ ये होता है, सड़क पे कोई घटना घटी, उसको हम लेकर आते हैं अपने साथ. Yes. So if you have given that piece of peace to that person, तो घर जाके भी उसका mind disturbed नहीं है. But if you have been in any which way, you know, looking down upon, या आपने कुछ गलत कह दिया, even for a fraction of seconds, वो उसके साथ रहेगा तो सही. Absolutely, absolutely. And even in picture halls, you see, if you go even to watch a movie, last time somebody had come with their children. Okay, we'd gone to watch a movie, और ये मेरे साथ हो चुका है. The child was screaming and shouting because you've got an infant to watch a movie. मूवी में इतना वॉल्यूम लाउड है which is impacting your child's inner hearing space. तो वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, because and as parents you can't even understand कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ. And
you are making others uncomfortable. पूरा हॉल चिल्ला रहा है कि भाई बच्चे को चुप करो, because the child is not stopping. It's not कि 1 or 2 momentary हुए. Throughout the child is screaming. So you have to respect. It's a public space. It's not your house. You can do that in your house, but public space में you have to be very very careful about how you are, how you behave, and how you are engaging with people and keeping proximity even in social space. Etiquette का बहुत important part. Formula है कि अपने proximics, don't stick to people, say I'm really sorry, you know, these kind words, I'm really sorry, I hope, you know, you're okay, you're comfortable, asking somebody if they need help, if they do. These all showcase the values you raised with the kind of individual you are, you know, and that is what brings out that grace in you. When you do not look down on people, when you're conversing, even if somebody is belittling you, मतलब कोई आपको नीचा दिखा रहा है, but you respond with respect. Otherwise you go down to the same level. You are on the same level, तो फर्क ही क्या है? So ठीक है, or don't engage. Might as well just smile and walk off. That's what I do. If somebody will bring me down, I don't engage in that energy. Even I take better. another direction. Even better, safeguard your own energy. So yes. Yes, because I believe there would be a rub-off effect of the energy Absolutely. on your energy. Yes, absolutely, absolutely. राधिका, चलते चलते कोई एक बात जो आप कहना चाहती हैं हम सबसे, which we all keep with us forever? Yes. सबसे important tip in your life that I want to give for all the viewers, because I see it, चाहे pageant coachings हो, trainings हो, चाहे corporate workshops हो, चाहे children's workshops, कहीं भी I have seen work, I have realized कि your mind plays a very very big role. So please take care of your thought processes. Self belief मत छोड़ना, because the day you start you know, looking down on yourself and believing less in yourself, how can you expect people around you to believe in you? So develop your self belief, अपना grit, अपनी strength को दर्शाओ और लोगों को दिखाओ what your capabilities, and truly you can rise and shine like a phoenix. Even कितना भी कोई challenge life में आ जाए, pull yourself back up, because nobody else but you have to hold yourself back up there. You have to push yourself and you have to make yourself stronger. So work on yourself. In the long run, it's going to really help you. So that is, I think, one of the biggest thing I want to give for your viewers is self-belief. Instill self-belief and work upon it day in, day out. Thank you so much, Radhika. आपने Thank you time so much निकाला for having me. and आप हमारे podcast में आए. We really appreciate your gracious presence and all your knowledge that you have shared with us today. Thank you so much. I thoroughly enjoyed it, and all the very best to you. You're doing a wonderful, you know, job, even reaching out to people, helping them basically in a way. So I'm very very happy to be here and address the same. With Thank you. Thank Cannot be possible without people like you. Thank you. Thank you so much once Thanks. again. Thank you. So stay beautiful inside out. Smile within, sparkle and shine. उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय. नमस्ते.